वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग मैथमेटिक्स के नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको राउंड फंक्शन के बारे में अच्छी समझ आई होगी। मेरी कोशिश यही होती है कि मेरी वीडियोस की लिमिट्स 2 या 4 मिनट्स के दरमियान में हो, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच सके और ज़्यादा से ज़्यादा आप जल्दी में सीख सकें। मैंने पहले भी बताता हूँ, प्रैक्टिस से ही आपको एक्सेल आएगा। चलते हैं जी आज के हम फंक्शंस की जानिब। आज हम दो फंक्शन सीखने वाले हैं, एक कहलाता है राउंड डाउन और दूसरा कहलाता है राउंड अप। बेसिकली राउंड अप या राउंड डाउन ये क्या है? ये बेसिकली फंक्शंस हैं। फंक्शंस आर वेरी सिमिलर टू राउंड। मकसद ये है, जो हमने पहले फंक्शन पढ़ा था राउंड और एम राउंड, ये उन दोनों से सिमिलर है। ठीक है जी, एक्सेप्ट दैट दे ऑलवेज राउंड इन अ सिंगल डायरेक्शन। राउंड डाउन ऑलवेज राउंड अ नंबर टुवर्ड्स ज़ीरो एंड राउंड ऑलवेज फंक्शंस अवे फ्रॉम ज़ीरो। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ को सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वैल्यू डिफ़ाइन करता हूँ, जिसमें मैं उसकी अमाउंट ले लेता हूँ जी। फॉर एग्ज़ाम्पल 1599 पॉइंट, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जी 25 एंड 90। ठीक है जी। अब आपने देखा यहाँ पे मैंने एक वैल्यू ऐड की, जिसमें मैंने लिखा कि मुझे 1599.2990 है, और ये आगे जो 25.90 है, ये थोड़ा सा मेरा राउंड डाउन होना चाहिए था। मतलब इसको 2500 में आ जाना चाहिए, राउंड होके डाउन होके नीचे होके। तो इसका फार्मूला बेसिकली है इज इक्वल टू राउंड डाउन इनटू, सबसे पहले मैंने अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करना है, उसके बाद वो नंबर डिजिट्स की बात कर रहे हैं। नंबर डिजिट्स बेसिकली क्या होता है? ये होता है एन इंटीजर दैट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ डिजिट्स, कि ये हमारे उन डिजिट्स को डिफाइन कर रहा होता है। अब बेसिकली मुझे आखिरी जो दो वैल्यूज़ हैं 9 और 0, इस दो को राउंड करना है, तो इसलिए मैं 2 को प्रेस करूँगा, इसको क्लोज करूँगा, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आपने देखा है यहाँ पे 2.590 को उसने राउंड डाउन करके 2500 कर दिया है। और ऐसे ही अगर यहाँ पे हम कोई और वैल्यूज़ लिखेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट, ठीक है जी, 2499, और अगर इसको मैं यहीं पे ड्रैग कर लेता हूँ तो आपने देखा उसने इसको 2400 कर दिया। कंट्रोल डी कर लें या फिर आप लोग इसको ड्रैग डाउन कर लें, तो इसके ज़रिए ये ऊपर वाली वैल्यूज़ नीचे फार्मूला ऑटोमेटिकली पेस्ट होके आ जाता है। तो ये तो था बेसिकली राउंड डाउन का फंक्शन। अब हम चलते हैं राउंड अप के फंक्शन के अंदर। आपको जैसा मालूम है, राउंड डाउन में नीचे कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली राउंड डाउन में ये फंक्शंस को ऊपर कर देगा, मतलब इसकी वैल्यूज़ को बढ़ा देगा। अब यहीं पे मैं सेम वैल्यूज़ लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है 1599 पॉइंट। ठीक है जी, पॉइंट में मैं कहता हूँ जी मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ ये वाली वैल्यू 2500 वाली, तो मैं कह देता हूँ जी मेरे पास है फॉर एग्जांपल मतलब इससे कम थोड़ा ले लेता हूँ, सॉरी ऊपर वाली वैल्यू सेम ले लेता हूँ 90। ठीक है जी, मैं सेम वैल्यू यही ले लेता हूँ, और मैं आ जाता हूँ इसके फार्मूला की तरफ। तो मैं कहता हूँ जी राउंड अप इनटू वैल्यू सेलेक्ट। वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद जो अमाउंट सेलेक्ट, हमने इंटीजर्स की तरफ जाना होता है। जैसे कि इंटीजर्स मैंने आपको बताया था, एन इंटीजर दैट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ डिजिट्स। तो मुझे लास्ट 2 को करना है, तो मैं 2 को प्रेस करूँगा, ब्रैकेट्स क्लोज करूँगा, और देखते हैं जी रिजल्ट क्या आता है। देखें जी, अब इसने क्या किया, 2592 को किस में कन्वर्ट कर दिया, 2600 में इसने कन्वर्ट कर दिया। और सेम मैं अगर ऐसे ही ऊपर वाली वैल्यूज़ ले आता हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने ये किया था, और अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ तो देखें यहाँ पे इसने इसको 14.2499 को इसने 14.2500 यानी 2500 के अंदर पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिए। तो बेसिकली ये एक छोटा सा फंक्शन था, आप लोगों से डिस्कस किया। बहुत सारी वैल्यूज सम टाइम आपकी डेटाबेस के अंदर आप लोग जब काम कर रहे होते हैं तो आपकी ये लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त आपको इनको इस तरीके से सॉल्व करना होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आए। अगर आपको समझ आया तो काइंडली नीचे जाके आपने कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स करना है और मुझे बताना है कि आपने किस हद तक इस फंक्शंस को सीखा। बहुत शुक्रिया।